जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान ने किंगपिल गुहे का एल्केमी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, जिसका रिजल्ट हमें पता चला था कि शर्त के अकॉर्डिंग किंगपिल गुहे ने जियान की यन अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। और फिर जियान को चुयुन एम्पायर से एक लेटर मिलता है जिसमें लिटिल फेरी डॉक्टर ने लिखा था कि जियान होल ऑफ सोल का वही मेंबर चुयुन एम्पायर में आया हुआ है। और फिर जियान को बहुत गुस्सा भी आ गया था यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान कहता है कि मुझे इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत नफरत है, क्योंकि जियान के सबसे दो करीबी लोग पहले ही इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग चुके थे। अब जियान तेजी से उस ऊंची इमारत से नीचे चला आता है, लेकिन जियान अभी इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन हॉल ऑन ऑफ सोल्स से बिल्कुल अनजान था। अगर वह याओ लाओ और अपने फादर को बचाना चाहता है तो उसे उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हालांकि हॉल ऑन ऑफ सोल्स के लोग आमतौर पर मिस्टीरियस थे और एक आम आदमी के लिए उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और अब इस टाइम जियान के लिए एक मौका हो सकता है कि जब तक वह हॉल ऑन ऑफ सोल के किसी भी एक आदमी को पकड़कर उससे अपने मास्टर और फादर के बारे में पूछताछ करे। और यह करना जियान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब जियान को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह तेजी से साउडिंग और बाकी लोगों को ढूंढकर उन्हें सभी सिचुएशन के बारे में बता देता है। जब उन्होंने सुना कि जियान जियामा एम्पायर छोड़कर जाने वाला है तो वे थोड़े उदास हो गए और काफी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। अब साउडिंग को समझ आ गया था कि अगर उसने जियान को जियामा एम्पायर में रहने दिया तो जियान कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। और जियान के लिए दाओकी कॉन्टिनेंट ही एक ऐसी जगह है जहां पर जियान अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है। और अब जियान अपने अलायंस के सारे कामों को अपने भाई साउडिंग पर छोड़कर लिटिल गर्ल जिया को अपने साथ लेकर क्वीन मेडुसा के स्नैक ड्राइव की ओर निकल जाता है। लेकिन जियान को अभी होल ऑफ सोल के लोगों से डर भी लग रहा था, इसलिए उसे इस बार चुयुन एम्पायर में जाने से पहले अपने सभी करीबी और फ्रेंड्स को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। और जियान के लिए अच्छा यही होता कि जियान क्वीन मेडुसा को अपने साथ ले जाए। इसलिए जियान क्वीन मेडुसा के स्नैक ड्राइव की ओर जा रहा था। और अब स्नैक ड्राइव के लोगों ने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के पास एक अपना बसेरा बसा लिया था। और इस टाइम के दौरान स्नैक ड्राइव के लोग मैजिकल बीस्ट से फाइट करके अपने गुस्से को काबू में लाना सीख गए थे। जियामा साम्राज्य में रहने के बाद इंसानों के स्नैक ड्राइव के लोगों की सुरक्षा थोड़ी कमजोर हो गई थी, क्योंकि पहले जब स्नैक ड्राइव के लोग इंसानों को देखते ही उन्हें तुरंत मार देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्नैक ड्राइव के लोग कुछ टाइम से इंसानों के बीच रह रहे हैं, तो अब धीरे धीरे स्नैक ड्राइव के लोगों के इरादे बदल गए हैं। और कुछ टाइम में स्नैक ड्राइव के लोग जियामा एम्पायर को पूरी तरह से अपना भी लेंगे। लेकिन स्नैक ड्राइव के लोगों ने अपनी स्नैक ड्राइव के बॉर्डर पर बहुत से एक्सपर्ट्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए थे। अब जियान और लिटिल गर्ल जिया अपनी स्पीड से 1 घंटे के बाद मैजिकल माउंटेन बीस्ट के पास आ जाते हैं। और फिर जियान और लिटिल गर्ल जिया स्नैक ड्राइव के बॉर्डर के पास हवा में रुक जाते हैं और उन्हें जंगल में कुछ स्नैक ड्राइव के लोग पहरा देते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो स्नैक ड्राइव के लोग आसमान में जियान और लिटिल गर्ल जिया के पास आते हैं। और अब जियान उन स्नैक ड्राइव के एक्सपर्ट्स से कहता है कि मुझे कुछ मामलों को निपटाने के लिए क्वीन मेडुसा से मिलना है, क्या आप प्लीज मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। फिर वे स्नैक ड्राइव के एक्सपर्ट्स जियान से कहते हैं कि अगर आप हमारी क्वीन मेडुसा से मिलना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे फर्स्ट कमांडर से मिलने के लिए हमें फॉलो करना होगा। अब जियान फर्स्ट कमांडर के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो फर्स्ट कमांडर है ये अपनी पावर्स से स्नैक ड्राइव के लोगों में दूसरी पोजीशन पर है, क्योंकि पहले पोजीशन पर तो क्वीन मेडुसा है और जियान उससे कभी मिला तो नहीं था। लेकिन जियान ने उसके बारे में बहुत सुना था कि ये फर्स्ट कमांडर कल्टीवेशन के लिए पूरा पागल है, ये हमेशा कल्टीवेशन ही करता रहता है। जब स्नैक ड्राइव के लोगों के साथ फाइट हो रही थी ना, तो भाई साहब ये सहजादे तब भी कल्टीवेशन ही कर रहे थे। अगर इसे कोई ना बताता कि पूरा स्नैक ड्राइव डेजर्ट से जियामा एम्पायर में शिफ्ट हो गया है तो पता नहीं इन महाराज जी का क्या होता। तो अब जियान थोड़ा नाराज था, क्योंकि वो फर्स्ट कमांडर क्वीन मेडुसा को दिल ही दिल में बहुत पसंद करता था। और स्नैक ड्राइव में क्वीन मेडुसा के बाद सबसे पावरफुल यही इनका फर्स्ट कमांडर आता है, और इसलिए फर्स्ट कमांडर क्वीन मेडुसा से शादी करने के लिए भी काबिल था। लेकिन जियान ने बीच में आकर उसका सारा काम बिगाड़ दिया। अब जियान को यह भी पता चल गया था, भाई ये फर्स्ट कमांडर मुझे वहां बुलाकर मेरी आरती तो उतारेगा नहीं। अगर फिर भी उसने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मुझ में इतनी तो पावर्स है कि मैं उससे फाइट कर सकूं।
अब जियान को क्वीन मेडुसा से तो मिलना ही था, इसलिए जियान चुपचाप अपना सर हाँ में हिला देता है। और फिर वो स्नैक ड्राइव के एक्सपर्ट्स जियान को कहते हैं कि तुम बस हमारा पीछा करो। और फिर जियान और लिटिल गर्ल जिया उन एक्सपर्ट्स का पीछा करने लगते हैं। अब लिटिल गर्ल जिया जियान से कहती है कि अगर उस फर्स्ट कमांडर ने कुछ ज्यादा बोलने की हिम्मत की ना तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगी। अब जियान लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। जिस पर लिटिल गर्ल जिया थोड़ा मुंह बनाकर कहती है कि अगर तुम मुझे उस मैजिकल माउंटेन बीस्ट रेंज में ब्रेक थ्रू के लिए ना ले गए होते तो मैं लियू किंग, लिन यान और बाकी लोगों की तरह खुद ही चली जाती। अब जियान लिटिल गर्ल जिया की बात सुनकर चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर ये लियू किंग, लिन यान और लिनजुआ मुझे फिर से मिले ना, मैं उनको तब बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, 1 साल पहले जियान जब अपने ब्रेक थ्रू के लिए गया था और लियू किंग, लिन यान और लिनजुआ जियामा एम्पायर में रहते हुए बहुत ऊफ गए थे, इसलिए उन्होंने जियामा एम्पायर को एक साथ छोड़ दिया और एक संदेश छोड़कर यहां से निकल गए थे। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके जाने के कुछ टाइम बाद ही जियामा एम्पायर के में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। अब जियान देखता है कि स्नैक ड्राइव के लोगों ने माउंटेन के पास कुछ इमारतें बनाई हुई थीं और इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इमारतें माउंटेन के अंदर ही बनाई गई हो। ओए, यहां पर स्नैक ड्राइव के बहुत से स्नैक्स इधर उधर घूम रहे थे और कुछ स्नैक ड्राइव सैनिक ऊंचे स्थानों पर हथियार लेकर खड़े थे और वहां पर कुछ सीढ़ियां भी थीं जो खुले मैदान के पीछे पहाड़ों की गहराई तक में जा रही थीं। अब जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस जगह को स्कैन करने लगता है तो जियान को एक गंजा एल्डर दिखाई देता है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्नैक ड्राइव के सोल्जर्स खड़े थे और उस गंजे एल्डर की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसका शरीर बहुत सारे भूरे स्नैक रंग के टैटू से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था और जैसे कि एक भूरा सफेद सांप वहां पड़ा हो। और जैसे ही जियान की नजर उस पर पड़ी तो जियान समझ गया कि यह एल्डर दोहोंग क्लास का वॉरियर है और जियान को उसे देखकर यह भी लग रहा था ये गंजा ही स्नैक ड्राइव का फर्स्ट कमांडर होना चाहिए। जब जियान फर्स्ट कमांडर को देखता है तो तभी वह फर्स्ट कमांडर अपनी आंखें खोल लेता है। अब जियान उन गार्ड्स से कहता है कि मैं यन अलायंस का चीफ जियान हूं और मैं क्वीन मेडुसा से मिलने यहां आया हूं। उस फर्स्ट कमांडर ने जैसे ही जियान का नाम सुना तो वह गुस्से से जियान को देखने लगा क्योंकि जियान उसके रास्ते में प्रॉब्लम बना हुआ था। फिर स्नैक ड्राइव का फर्स्ट कमांडर जियान पर मुस्कुराकर एक पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए जियान भी अपनी ग्रेश हार्ट लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिससे वहां पर उसके हेवनली फ्लेम्स के कारण आसपास का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वहां पर दरारें आने लगती है। स्नैक ड्राइव के कुछ लोग तो वहां टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही भाग जाते हैं, लेकिन फर्स्ट कमांडर जियान को ऐसा करता देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन वो फिर भी अपना अटैक जियान पर कर देता है। लेकिन तभी लिटिल गर्ल जिया उस फर्स्ट कमांडर के अटैक को नष्ट कर देती है, जिसके कारण दोनों कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। तभी स्नैक ड्राइव के लोग लिटिल गर्ल जिया को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस छोटी सी लड़की ने हमारे फर्स्ट कमांडर के अटैक को नष्ट कर दिया है। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जिसने अपना एंग्री बुद्धा लोटस बना लिया था और फिर जियान फर्स्ट कमांडर से कहता है कि गंजे, अगर तुम अब भी नहीं रुके तो मैं तुम्हारे ऊपर अपना एंग्री बुद्धा लोटस छोड़ दूंगा। जिस पर डर कर फर्स्ट कमांडर जियान से कहता है, मैंने मान लिया है कि तुमने ही एक टाइम में दो जोंग लेवल के वॉरियर्स को मारा है। तब तो फर्स्ट कमांडर जियान से कहता है कि देखो बच्चे, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूं और मैं तुम्हें क्वीन मेडुसा के पास अभी नहीं ले जा सकता हूं क्योंकि क्वीन मेडुसा डीप स्लीप में है। लेकिन जियान को फर्स्ट कमांडर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उस पर छोड़ देता है और फर्स्ट कमांडर एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर अपनी जान बचाकर इधर उधर गधों की तरह भागने लगता है और स्नैक ड्राइव के लोग अपने फर्स्ट कमांडर को ऐसे जान बचाकर भागता हुआ देख रहे थे। तभी फर्स्ट कमांडर जियान से कहता है कि ठीक है, मैं क्वीन मेडुसा को यहां बुलाकर लाता हूं, प्लीज इस एंग्री बुद्धा लोटस को वापस ले लो। फिर जियान फर्स्ट कमांडर की ऐसी दुबली पतली हालत को देखकर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को वापस ले लेता है और फिर फर्स्ट कमांडर कुत्तों की तरह भागता हुआ क्वीन मेडुसा को बुलाकर ले आता है और क्वीन मेडुसा के वहां आते ही स्नैक ड्राइव के सभी लोग उनको ग्रीड करते हैं और तभी लिटिल गर्ल जिया क्वीन मेडुसा के पास जाकर उसको पकड़ कर लेती है और क्वीन मेडुसा भी लिटिल गर्ल जिया के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगती है। तभी लिटिल गर्ल जिया फर्स्ट कमांडर की चुगली लगाती हुई कहती है कि बड़ी बहन काइलिन, अगर मैं दोहोंग लेवल पर ना होती तो आज ये गंजा मेरे को एक ही पंच में मार डालता
और लिटिल गर्ल जिया को ऐसा बोलता देखकर फर्स्ट कमांडर की सिट्टी गुल हो जाती है। फिर क्वीन मेडुसा फर्स्ट कमांडर से गुस्से में पूछती है कि तुम लोगों को कितनी बार बताना पड़ेगा कि जियान और जियान के सभी दोस्त हमारे मेहमान हैं, लेकिन तुम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तभी फर्स्ट कमांडर क्वीन मेडुसा से थोड़ा डरे हुए अंदाज में कहता है कि क्वीन मेडुसा, मैं तो बस इनका टेस्ट ले रहा था और कुछ नहीं। तभी क्वीन मेडुसा गुस्से में फर्स्ट कमांडर को कहती है कि तुम आज से 1 मंथ के लिए केव में बंद रहोगे। जिस पर फर्स्ट कमांडर बिना कुछ बोले क्वीन मेडुसा की सारी बात मान लेता है। और फिर क्वीन मेडुसा जियान से पूछती है कि आज कैसे तुम्हारा टाइम लग गया स्नैक ड्राइव में आने का, और क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। जिस पर जियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुझे एक लेटर लिखा है जिसमें उसने बताया है कि उसे होल ऑफ सोल के किसी एल्डर के चुयुन एम्पायर में आने के बारे में पता चला है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चुयुन एम्पायर में चलो। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हें उस होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स के बारे में पता है कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। जिस पर जियान कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हम तीनों लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम और मैं, हमारे लिए उसे पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि मुझे अभी भी लगता है कि अगर ये लिटिल फेरी डॉक्टर कोई प्लान हुआ तो क्योंकि हम चुयुन एम्पायर में जा रहे हैं जो लिटिल फेरी डॉक्टर का एम्पायर है। जिस पर जियान क्वीन मेडुसा की बातें सुनकर अपनी नजरों को घुमा लेता है। जियान को ऐसा करते देखकर क्वीन मेडुसा कहती है कि ठीक है, हम वहां पर जाएंगे, लेकिन वहां हमारे साथ ऐसा वैसा कुछ हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। अब जब जियान क्वीन मेडुसा के हाथ पर स्क्रैच देखता है तो वो क्वीन मेडुसा का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि तुम तो बहुत इंजर्ड हो, ऐसा करने की हिम्मत किसमें है। और क्वीन मेडुसा सोचती है कि जियान ने मेरा हाथ मेरे स्नैक ड्राइव के लोगों के बीच पकड़ा हुआ है। तभी क्वीन मेडुसा के गाल शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। और फिर क्वीन मेडुसा जियान से अपना हाथ छुड़वाकर कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस एक बीस्ट से फाइट कर रही थी तो थोड़ी सी चोट लग गई। अब जियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुमने यनालाइंस को बताया कि नहीं, हम तुम्हारे लिए इस प्लेस को और सेफ बनाने की कोशिश करते। जिस पर क्वीन मेडुसा जियान को अपनी और अपने लोगों की इतनी फिक्र करता देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, और वो कहती है कि हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम ये बताओ कि हम चुयुन एम्पायर के लिए कब निकल रहे हैं। जिस पर जियान क्वीन मेडुसा को कहता है कि बहुत जल्दी हम चुयुन एम्पायर के लिए चलेंगे। अब क्वीन मेडुसा जियान से कहती है तो फिर ठीक है, मैं अपने स्नैक ड्राइव के कुछ कामों को पूरा कर लूं। और इतना कहकर क्वीन मेडुसा वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जियान क्वीन मेडुसा का फिर से हाथ पकड़ लेता है और वो क्वीन मेडुसा से कहता है कि थैंक्स। जिस पर क्वीन मेडुसा खुश हो जाती है। और अब जियान के मन में भी क्वीन मेडुसा के लिए फीलिंग्स आने लगती है, क्योंकि क्वीन मेडुसा ने ना जाने कितनी बार जियान की हेल्प की थी, और जियान इतना पत्थर दिन इंसान भी नहीं था जो क्वीन मेडुसा के किए गए एहसानों हो इतनी जल्दी भूल जाए। तभी क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि ये तुम्हें मेरे लिए जब हेवन सोला ब्लडबोन पिल बनाओगे उसका इनाम मिल रहा है। और फिर क्वीन मेडुसा वहां से जियान का हाथ छुड़वाकर चली जाती है और लगभग आधे घंटे में ही अपने स्नैक ड्राइव के कामों को निपटा लेती है। और फिर क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि क्या तुम लिटिल गर्ल जिया को भी वहां ले जाना चाहते हो, वहां बहुत खतरा होगा, इसीलिए हमें लिटिल गर्ल जिया को यहीं पर छोड़ना होगा। जिस पर लिटिल गर्ल जिया क्वीन मेडुसा की बात सुनकर अपना मुंह बना लेती है। तभी जियान कहता है क्या तुम भूल गई कि लिटिल गर्ल जिया एक दो होंग लेवल पर है, इसको मारना किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये लड़की किसी भी 2 होंग लेवल की पीक के वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकती है, क्योंकि इसकी स्किल मुझसे भी पावरफुल है। फिर क्वीन मेडुसा कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जब तुम्हारी फाइट होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर बू के साथ हुई थी तो जिया ने तुम्हें कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्टर बू से प्रोटेक्ट किया था। अब क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जिया के सर पर हाथ फेरकर कहती है तुम हमारे साथ तभी चल सकती हो जब तुम वादा करो कि तुम चुयुन एम्पायर के एक्सपर्ट्स को परेशान नहीं करोगी और तुम वहां पर किसी भी चीज को नहीं चुराओगी। जिस पर लिटिल गर्ल जिया खुश होकर हाँ में सर हिला देती है। और फिर क्वीन मेडुसा जियान और लिटिल गर्ल जिया के साथ चुयुन एम्पायर की ओर उड़ने लगते हैं और शाम तक चुयुन एम्पायर में पहुंच जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि चुयुन एम्पायर के सभी लोग दाऊजी लेवल पर आने के अपने दाउकी में पॉइजन मिला लेते थे और इसलिए उनकी दाउकी को पॉइजन दाउकी भी कहते थे। और ये सब इसलिए करते थे कि वो अपनी कल्टीवेशन को बहुत तेजी से बढ़ाकर 2 होंग लेवल तक आ सके। अब जियान, क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया को पॉइजन सिटी में घूमते घूमते 4 दिन हो गए थे। तभी जियान मन ही मन में लिटिल फेरी डॉक्टर की तारीफ करते हुए कहता है सच में लिटिल फेरी डॉक्टर, मुझे लगता है
तुमने जरूर पॉइजन सेक्ट के लोगों के साथ कोई टेक्निक्स का यूज किया है जिससे तुम पॉइजन सेक्ट की लीडर बन गई हो। अब जियान, क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया स्काई पॉइजन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे पॉइजन मास्टर्स भी थे, जिन्हें देखकर क्वीन मेडुसा अपना फेस छुपा लेती है ताकि वो पॉइजन मास्टर क्वीन मेडुसा को पहचान ना ले। और अगर वो पॉइजन मास्टर क्वीन मेडुसा को उल्टा सीधा कुछ कह देते तो मेडुसा उनका वहीं पर काम तमाम कर देती। इसलिए क्वीन मेडुसा ज्यादा पंगा नहीं चाहती थी। अब क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि मुझे पता तुम लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह नहीं हो। अगर तुम ऐसे होते हो तो जियामा एम्पायर की एम्प्रियर फैमिली को खत्म करके और उनके साथ बड़ी फैक्शन का भी काम तमाम करके जबरदस्ती अपना कब्जा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम लिटिल फेरी डॉक्टर से अलग हो। अब जियान, क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया स्काई पॉइजन सिटी के बाहर एक माउंटेन पीक पर रुक जाते हैं और फिर जियान एक जेड प्लेट को निकालता है और उसको तोड़ देता है। और फिर जियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि मुझे लगता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ टाइम में यहां आ ही जाएगी। अब फिर से क्वीन मेडुसा थोड़े गुस्से में जियान से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता अगर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन सेक्ट के सभी पॉइजन मास्टर्स को लेकर यहां आ गई तो। अब जियान अपने मन में सोचता है कि क्वीन मेडुसा शायद लिटिल फेरी डॉक्टर से जलती है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब जियान स्काई पॉइजन सिटी की ओर देखकर कहता है कि होल ऑफ सोल के टट्टू मैं यहां पर आ चुका हूं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर आ जाती है, जियान से लेट आने के लिए माफी मांगती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा की ओर देखती है और फिर वो क्वीन मेडुसा को मास्क में देखकर हंस पड़ती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस मास्क में पहचान नहीं पाऊंगी? क्या तुम मुझसे इस मास्क की हेल्प से छुप सकती हो? जिस पर कहता है कि ये दोनों फिर से शुरू हो गई। तभी क्वीन मेडुसा मास्क उतारते हुए उसकी ओर में लिटिल फेरी डॉक्टर पर एक अटैक कर देती है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस अटैक को बड़ी आसानी से रोक देती है। तभी क्वीन मेडुसा कहती है कि अगर मैं छुपना चाहूं तो तुम मुझे चाहकर भी नहीं ढूंढ सकती हो। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा से कहती है कि चुयुन एम्पायर में ऐसी कोई चीज नहीं छुप सकती जिसका मुझे पता ना चले। अब जियान इन दोनों को ऐसे लड़ता देखकर उन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और जियान उन दोनों को गुस्से में कहता है कि क्या तुम दोनों कुछ टाइम के लिए चुप नहीं हो सकती हो? जिस पर क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम चुप हो जाते हैं। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से होल ऑफ सोल के उस एल्डर के बारे में पूछता है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बताती है कि कुछ टाइम पहले होल ऑफ सोल का वही एल्डर चुयुन एम्पायर में मुझसे मिलने आया था और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़कर उसको नहीं दिया ना, इसलिए। और इस बार मैंने थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाया। फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है आखिरकार उस होल ऑफ सोल के मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी है? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बताती है कि अगर हम तीनों मिलकर उसके साथ फाइट करें तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो जो होल ऑफ सोल का मेंबर है उसके यहाँ चुयुन एम्पायर में कुछ पॉइजन फैक्शन के साथ गहरे रिलेशन है और उनमें से एक है 10,000 स्कॉर्पियन गेट। जिस पर जियान कहता है मैंने तो सुना था कि तुमने चुयुन एम्पायर से बहुत सारी पॉइजन फैक्शन को खत्म कर दिया था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बताती है कि हाँ, मैंने बहुत सारी फैक्शंस को खत्म तो कर दिया था, लेकिन कुछ फैक्शन बच गई थी, जिनमें से एक थी 10,000 स्कॉर्पियन गेट। और जैसे ही हम 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर अटैक करने के लिए गए तो 10,000 स्कॉर्पियन गेट का एक वॉरियर जो 2 जोंग लेवल का वॉरियर था वो डीप स्लीप से उठ गया था और मैंने उस ओल्ड मैन से फाइट की है। वो मुझसे भी बहुत पावरफुल है और इसी कारण हम 10,000 स्कॉर्पियन गेट को तबाह नहीं कर सके। और 10,000 स्कॉर्पियन गेट से पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी है जो बहुत पावरफुल भी है। अब जियान ये सुनकर बहुत हैरान था और फिर जियान कहता है तो होल ऑफ सोल के मेंबर को पकड़ने के लिए हमें पहले 10,000 स्कॉर्पियन गेट से फाइट करनी ही होगी। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।